हेलो बच्चों, मैं मैट्रिक गुरु मनोज सर मां शारदे कोचिंग परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी देखेंगे। हम लोग 0 से लेकर 90 डिग्री तक का त्रिकोणमितीय अनुपात मान सारणी लिखते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलो बच्चों, हम लोग को साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक का त्रिकोणमितीय मान सारणी देखना है 0 से लेकर 90 डिग्री तक का। सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का मान लिख लेते हैं। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। हम लोग यहाँ केवल साइन थीटा के सभी मानों को याद करेंगे और इसके बाद हम लोग अगले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को समझने का कोशिश करेंगे। साइन थीटा के मान को उलट देने पर हम लोगों को कॉस थीटा का मान प्राप्त हो जाता है। साइन थीटा के मान को उलटने पर हम लोगों को कॉस थीटा का मान प्राप्त होता है। तो इसको हम उल्टे कॉस 0 के लिए साइन 90 डिग्री का मान उलट देंगे। इसको यहां लिखेंगे √3/2 साइन 45 1/2 और 0। साइन थीटा को मान को हम लोग याद कर लेंगे और साइन थीटा के मान को उलट देने पर हम लोग को कॉस थीटा का मान प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन 0 डिग्री के लिए मान होगा 0 में हम लोग 1 से भाग देंगे तो हम लोग का मान निकलेगा। साइन 0 में हम लोग 1 से भाग देंगे तो हम लोग 0 को 1 से बांटेंगे तो कितने भागों में बटेगा 0। इसी तरह हम लोग 1/2 को √3/2 से भाग देंगे, कट जाएगा तो बचेगा हम लोगों को कितना 1/√3। √2 से रूट दूर कट जाएगा 1/1 मान 1। इसी तरह 2 से 2 कट जाएगा √3/1 का मान हम लोग का होगा और √3। और 1 में कभी भी 0 से भाग नहीं दिया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग अपरिभाषित। अपरिभाषित अपरिभाषित। अब हम लोग टेन थीटा का मान लिखते हैं इस तरह। टेन थीटा बराबर हम लोग का होता है कॉस बटे साइन, या हम लोग टेन थीटा के मान को इस तरह से उलट देंगे तो कॉस थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो टेन थीटा का मान टेन 90 डिग्री का मान कॉट 0 डिग्री के लिए हो जाएगा। तो अपरिभाषित टेन 30 का मान कॉट 30 का मान टेन 60 के मान के बराबर 1/√3 और 0। इसी तरह हम लोग सेक थीटा का मान जानते हैं। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा का मान 1/cos थीटा। तो हम लोग 1 में 0 डिग्री 1 बराबर कितना होगा हम लोग का 1। उलट देंगे तो हो जाएगा 2/√3। इसको उल्टेंगे तो √2/1 तो √2 लिखेंगे। 0 में भाग देंगे तो कुछ नहीं। इसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित
इसी तरह हम सेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए सेक थीटा के मान को इस तरह से उलट देंगे तो प्राप्त हो जाएगा सेक 90 डिग्री कॉसेक 0 डिग्री के बराबर होगा। अपरिभाषित कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2, कॉसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2, कॉसेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2, कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री का मान सेक 0 डिग्री के मान के बराबर होगा। इस तरह आप लोग इस मान को कॉपी में नोट करके अच्छी तरह से लिखने का प्रयास कीजिएगा। साइन थीटा के मान हम लोग को याद करना है और साइन को इस तरह से उलट देंगे तो कॉस थीटा का मान हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। इस तरह टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए साइन थीटा में कॉस थीटा के मान से भाग देके जो मान बनेगा वह हम लोगों को टेन थीटा का मान हो जाएगा। टेन थीटा का मान ज्ञात कर लेने के बाद हम लोग टेन थीटा को मान को इस तरह से पलट देते हैं तो कॉट थीटा का मान हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह हम लोग सेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए 1 में कॉस थीटा के मान से भाग देंगे तो सेक थीटा का मान हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा और सेक थीटा के मान को उलट देंगे तो कॉसेक थीटा का मान हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। चलो बच्चों, हम लोग इस मान सारणी पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का पहला प्रश्न हम लोगों का है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इस मान सारणी से प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान रखते हैं। साइन 60 डिग्री का हम लोग का मान कितना है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का हम लोग का मान कितना है कॉस 30 डिग्री का मान हम लोग का है √3/2 प्लस इसी तरह साइन 30 डिग्री का मान हम लोग का है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का हम लोग का मान है 1/2। अब इस मान को हम लोग जानते हैं कि जोड़ से पहले हम लोग को गुणा का क्रिया करना होता है। तो हम लोग पहले गुणा की क्रिया करते हैं √3 से √3 को गुणा करेंगे तो 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4। लॉसा हम लोग लेंगे तो हो जाएगा 4, तो 3 1 कान 3 प्लस 1 कान 1 बराबर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 बटा में 4, 4 से 4 को काटेंगे 1/1 तो हम लोग लिख लेते हैं। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। इसी तरह हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। हम लोग को दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। चलो बच्चों, हम लोग मान सारणी से लिखे tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का हम लोग का मान कितना है 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान हम लोग को कितना है √3/2 का और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। इसी तरह साइन 60 डिग्री का मान हम लोग देखेंगे तो साइन 60 का मान √3/2 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर से रूट की क्रिया करेंगे तो रूट कट जाएगा 3, नीचा 2 दूना 4 माइनस 3 2 दूना 4, 3/4 प्लस में है 3/4 माइनस में है तो इससे इसको हम काट सकते हैं। हम लोग को कितना बचा 2 गुना 1
1 बराबर 2 एका 2। यही हम लोगों का आंसर हो। चलिए हम मान सारणी पर आधारित तीसरा प्रश्न देखते हैं। हम लोग को दिया हुआ है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। cos 45 डिग्री का मान हम लोग को कितना है 1 बटे √2 sec 30 डिग्री का मान हम लोग का 2 बटे में √3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान हम लोग को कितना है। अब हम ऊपर हम लोग का 1 बटा √2, नीचा में एलसीएम हम लोग का हो जाएगा √3 2 प्लस 2 अब हम लोग 1 बटे √2 इस मान को उलट देते हैं तो ऊपर में चला जाता है हम लोग का √3 और नीचे हम लोग को 2 प्लस 2 1 से √3 को गुना करेंगे तो √3 बटे 2 प्लस 2 √3 को √2 से गुना करेंगे तो √6 प्राप्त होगा। हम लोग का हर में अपरमेय संख्या ज्ञात होता है तो हम लोग को हर का परमीकरण करना पड़ेगा। हर का परिमेयकरण करने पर प्रश्न हम लोगों का है √3 बटे में बड़ा राशि को पहले लिखना होता है 2√6 प्लस 2√2। हम लोग जानते हैं हर को परमीकरण करने के लिए नीचे अगर प्लस में होता है तो हम लोग ऊपर नीचे माइनस वाले से गुना करते हैं तो कितना से गुना करेंगे 2√6 प्लस है तो यहाँ माइनस 2√2 बटे 2√6 माइनस 2√2। √3 से √6 को गुना करेंगे तो 2√18 माइनस 2√6 बटे में हम लोग का हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो a स्क्वायर घटा में b स्क्वायर टू कॉमन ले लेते हैं √6 नीचे 2 दूना 4 गुने स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 6 तो 2 दूना 4 गुने 2 √18 को हम लोग 3√2 लिख सकते हैं 3 दूना 3 9 दूना 18 √6 बटा 6 24 घटे 4 दूना 8। अब हम लोग 2 पर 3√2 घटे √6 बटे में 16 तो इस 2 से को काटेंगे तो बचेगा 8 तो हम लोग को इस तरह प्राप्त हुआ 3√2 घटे √6 बटे में 8। यही हम लोगों का आंसर है। चलो बच्चों आप लोग मान सारणी को अच्छी तरह से याद कर लें और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें कमेंट करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे से अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द पहुंच सके।